आज का जो क्लास है वो कंप्लीटली फोकस्ड है मोबाइल टेक्नोलॉजी पर। बच्चे मोबाइल, सिंपली बात कीजिए कि आप, ठीक है, आप थोड़ा सा अगर पीछे जाते हैं तो क्या था कि एसटीडी मतलब सब्सक्राइबर, ठीक है, जो है, अगर आईएसडी, एसटीडी और टेलीफोन, चोंगा बोलते थे हम लोग पहले जमाने में, क्या होता था, चोंगा के माध्यम से हम बातें कर रहे थे। तो कहने का क्या अर्थ है कि मोबाइल ने वर्तमान में हमारे जीवन को आसान कर दिया है कंप्लीटली। और मोबाइल का जनक किसे कहते हैं बच्चे, तो ध्यान दीजिएगा, मोबाइल का पिता मार्टिन कूपर को कहा जाता है। पहले से भी आपको पता होगा, मार्टिन कूपर को मोबाइल टेक्नोलॉजी का क्या कहिए, मोबाइल का पिता कहते हैं बच्चे। पहला मोबाइल, प्रथम मोबाइल डायनाटेक 8000X, बच्चे ये ध्यान में रखना है, ठीक है, टेक 8000X पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत में प्रथम मोबाइल कब आया बच्चे, तो यहां देख लीजिए, अगस्त 1995 में। याद रखिए, ये डायनाटेक है, ये मार्टिन कूपर महोदय है, देखिए, ठीक है, मोबाइल। बच्चे याद रखिए, पहले याद होगा आपको कि हम लोग क्या करते थे, डायल करते थे, और ठीक है, हर जगह तार लगा हुआ था, और तार लगा हुआ रहता था। अगर हवा तेज चलने लगा तो पता चला कि तार टूट गया, तो गए काम से। अभी क्या है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू मोबाइल कम्युनिकेशन ये हो रहा है। आपको अंदर ऑप्टिकल फाइबर लगा होता है, पर आपको पता होगा कि ऑप्टिकल फाइबर ने, ठीक है, इतना ज्यादा मोबाइल टेक्नोलॉजी को आसान बना दिया बच्चे, जिसमें हम क्या कर सकते थे। पहले क्या होता था कि अगर आप डायल करते थे तो देखते होइएगा कि उसमें क्या लगा हुआ है, तो डायल करते थे तो उधर से आवाज आती थी कि इस लाइन की सभी रूटें व्यस्त है। बताइए कितना बार आपको आज के समय में, ठीक है, टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम दिख रहा है बच्चे, तो नहीं दिख रहा होगा, यानी आपको लाइन बिजी नहीं मिल रहा होगा। क्यों बच्चे, तो ऑप्टिकल फाइबर ने, ठीक है, आपके मोबाइल कम्युनिकेशन को आसान बना दिया है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ऑप्टिकल फाइबर का जन्मदाता कहिए एक तरह से तो नरेंद्र सिंह कपानी को कहा जाता है। नरेंद्र सिंह कपानी को याद रखिएगा, नरेंद्र सिंह कपानी को कहते हैं। किसका जन्मदाता, तो ठीक है, आपके ऑप्टिकल फाइबर का जन्मदाता। और ये किसका बना होता है, तो ये कांच के रेसों का बना होता है, जिससे जब, ठीक है, आपको विद्युत ऊर्जा गुजारते हैं तो ये क्या होता है, याद रखिएगा, ठीक है, जब आपको विद्युत ऊर्जा गुजरेगा तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। और ये जो ऑप्टिकल फाइबर है, इसका अपवर्तनांक ग्रेटर देन √2 होता है बच्चे, ध्यान में रखिएगा। और एक साथ आप 10,000 से भी अधिक लाइंस इसके साथ गुजर जाता है बच्चे, ध्यान में रखना है आपको। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब देखिए, मेरी बात समझिएगा, सामान्य मोबाइल का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना होता है बच्चे, तो ये देखिए 800 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 900 मेगाहर्ट्ज के बीच होता है। लेकिन स्मार्ट मोबाइल तो 1800 से 1900 मेगाहर्ट्ज, दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान में रखिएगा। 800 मेगाहर्ट्ज से 900 मेगाहर्ट्ज, और स्मार्ट मोबाइल कम्युनिकेशन का कितना होगा, तो 1800 से 1900 मेगाहर्ट्ज बच्चे, ये याद रखिएगा, दोनों याद रखना है आपको। अब देखिए जीएसएम, अब मोबाइल तकनीक दो प्रकार के, पहले क्या हो गया, जीएसएम, ठीक है, और ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल, याद रखिएगा, ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन है बच्चे। ये सीडीएमए, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है, ध्यान में रखना है। तो मोबाइल तकनीक को मैंने दो भाग में बांट दिया, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, सीडीएमए और जीएसएम, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चे। तो यहां देख लीजिए, ठीक है, जीएसएम जो है यूरोपियन तकनीक है, ध्यान दीजिएगा, यूरोपियन तकनीक है। बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि जीएसएम कहां की तकनीक है, जबकि सीडीएमए कहां की तकनीक है, तो ये अमेरिकन तकनीक है बच्चे। और ठीक है, याद रखिएगा कि यह जीएसएम जो है यह किस पर आधारित है बच्चे, तो जीएसएम जो है समय विभाजन यानी टाइम, ठीक है, टाइम डिवीजन पर आधारित है। टाइम डिवीजन, ये देखिए टाइम डिवीजन, इस तरह से टाइम डिवीजन पर यह बेस्ड होता है, जबकि आपका सीडीएमए या आवृत्ति विभाजन, मतलब आपके फ्रीक्वेंसी के आधार पर इसको विभाजित किया जाता है, ध्यान में रखना है। यूजर को बारी बारी से इसमें जोड़ा जाता है, ध्यान में रखिए। पहले यूजर को मान लीजिए 0.001 सेकंड में हम इससे जोड़े, दूसरे यूजर को 0.01 सेकंड में। इस तरह से आपको क्या होगा कि टाइम के आधार पर हम यूजर को इसके जोड़ते रहते हैं, या एक साथ जोड़ा जाता है। अब देखिएगा कि आवृत्ति फ्रीक्वेंसी
डिवीजन है तो अपने आप क्या होगा, टाइम चेंज होता रहता है बच्चे, जिसके आधार पर यूजर को ठीक है एक साथ आप जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पर क्या होगा कि बारी बारी से यूजर को जोड़ा जाता है बच्चे। याद रखना है आपको कि विश्व में अभी जितनी भी तकनीक है उसमें 85 से 87% जो है ठीक है आपको जो कंज्यूमर है वो किसका यूज करता है, तो जीएसएम का, जबकि आपको 13 से 15% कंज्यूमर ही सीडीएम में यूज करता है। यहां रेडिएशन की, जीएसएम में रेडिएशन की समस्या बहुत अधिक होती है, बहुत ज्यादा यहां रेडिएशन होता है। इसलिए देखिएगा टावर, आपको थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा रॉबर्ट 2.0, ठीक है, रॉबर्ट 2.0 आपने देखा होगा बच्चे, तो वहां पर देखिएगा पक्षी 4G के आने से पक्षी का क्या हुआ, खात्मा हो गया, ऐसा फिल्म ने दिखाया बच्चे। तो ये रेडिएशन जरूर करता है। यहां फोन टेप किया जा सकता है, अधिक आंकड़े भेजे जा सकते हैं बच्चे, लेकिन यहां देखिए यहां रेडिएशन की समस्या जो है वो काफी कम हो जाता है सीडीएम में। फोन टेप संभव नहीं है, किसी भी तरह से आप फ्रीक्वेंसी को छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, कम आंकड़े भेजे जाते हैं। यहां देखिए कॉल ड्रॉप बहुत अधिक होगा, क्योंकि बारी बारी समय से आप जोड़ रहे हैं, ठीक है, यहां पर एक साथ नहीं जोड़ रहे हैं, बार बार जोड़ रहे हैं, तो कॉल ड्रॉप तो होगा ही होगा बच्चे। और यहां देखिए कॉल ड्रॉप की समस्या नहीं रहती, किसमें, सीडीएमए में कॉल ड्रॉप की समस्या नहीं रहेगी बच्चे। अब देखिए मेरी बात समझिएगा, जीएसएम का विकास सबसे पहले 1982 में हुआ और पहला जीएसएम नेटवर्क फिनलैंड में लगाया गया था। ध्यान में रखिए ये आपका फिनलैंड है बच्चे, फिनलैंड में लगाया गया था। फिनलैंड झीलों का देश, झीलों के देश को फिनलैंड हम लोग कहते हैं बच्चे। फिनलैंड जो है झीलों का देश कहलाता है। इधर देखिए रसिया है, इधर स्वीडन है, ठीक है बच्चे। इधर देखिए आपको ये क्या है, गल्फ ऑफ बोथीनिया, तो ये सभी घिरे हुए हैं, फिनलैंड इससे घिरा हुआ चारों तरफ से। और याद रखना है कि फिनलैंड की राजधानी कहां है, हेलेंस्की, और मुद्रा यहां का क्या होता है, तो यूरो के समूह में आता है, तो यहां की मुद्रा यूरो है। और विश्व हैप्पी इंडेक्स अभी 2021 जारी किया गया है, तो चूंकि हम लोग जो अभी ज्ञान विज्ञान की बातें करते हैं उसको करंट से भी जोड़ करके हमको देखना है। तो फिनलैंड जो है वहां पहला जीएसएम नेटवर्क प्रारंभ हुआ था। फिनलैंड आपका जो है वह ठीक है विश्व का हैप्पी इंडेक्स में 2021 में वो भारत को 149वें देशों में से 139वां स्थान मिला है, लेकिन फिनलैंड प्रथम स्थान पर है। यानी यहां काफी अधिक खुशहाली है बच्चे, लेकिन भारत में उस तरह की खुशहाली नहीं है, देखने को मिलता है। इसको ध्यान में रखना है। जबकि अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। भारत का स्थान विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स में कितना है, तो 139वां है, लेकिन फिनलैंड का पहला है और अफगानिस्तान का सबसे अंत में है। विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स कौन जारी करता है, तो यूएन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जारी करता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2012 में 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस घोषित किया है। तो बच्चे यहां पर दो टेक्नोलॉजी हम लोगों ने पढ़ा, कौन कौन, तो एक जीएसएम, दूसरा सीडीएम है। याद रखना है दो बातें। पहली बात क्या कि सीडीएम में कौन जारी करता है बच्चे, तो सीडीएम में जो है कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस, यह जो है यह अमेरिकन टेक्नोलॉजी है और यहां पर कॉल ड्रॉप होना बहुत कम होता है। यहां पर ठीक है आपको फ्रीक्वेंसी बेस्ड आपका क्या है, टेक्नोलॉजी है और यह बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है। लेकिन ठीक है भारत जैसे देश में इस पर बहुत ज्यादा लागत होता है, इसीलिए ठीक है इस टेक्नोलॉजी को ड्रॉप करके भारत ने जीएसएम को क्या किया, अपने एजेंडा में शामिल किया बच्चे। और जीएसएम वर्तमान में भारत में चारों तरफ फैला हुआ है और ज्यादा से ज्यादा आपको कंज्यूमर किसके हैं, जीएसएम के हैं।